नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। कब के बिछड़े हुए हम आज यहां आके मिले, कुछ ऐसा ही नजारा बना होगा, कुछ ऐसा ही आज गुनगुनाया होगा लखनऊ में चाचा भतीजे ने, जब अखिलेश यादव चाचा शिवपाल यादव के घर मिलने पहुंचे। कभी अपनी अहमियत को कम होता देख चाचा शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश से किनारा किया था। अलग पार्टी बना डाली थी, लेकिन उनका दर्द साफ झलकता था। अखिलेश यादव ने यूपी में कई छोटे छोटे दलों से गठबंधन के लिए बात की, काम भी बना, लेकिन चाचा इंतजार ही करते रहे। अब भतीजे को चाचा की याद आई है। क्या है परिवार का पॉलिटिकल समझौता? सबसे बड़ा मुद्दा में आज अपने मेहमानों से इसी पर करेंगे चर्चा। गुरुवार को लखनऊ में मौसम भी साफ था, बदली भी नहीं थी, लेकिन अचानक नाराज भतीजे का मूड बदला और वो चल दिया चाचा के घर की ओर। एसपी मुखिया अखिलेश यादव जब बरसों बाद चाचा शिवपाल यादव के घर पहुंचे तो घर के बाहर खुशी का माहौल दिखने लगा। अखिलेश ने ट्वीट कर अपने मन की बात कही। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। भतीजे से नाराज शिवपाल यादव काफी दिनों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि भतीजा उनकी सुध लेगा, लेकिन अखिलेश ने आरएलडी, एसबीएसपी और कई राजनीतिक दलों से करीबी बनाई, पर चाचा दूर ही रहे। अब बरसों बाद भतीजे को चाचा की याद आई है। क्या ये प्रेम उमड़ा है या सियासी मजबूरी है, और इससे क्या एसपी को फायदा होगा? अब ये उनका अपना काम है, हमारा काम है कि हम समाज की दूरी दूर करें। लोग परिवार की दूरी दूर कर रहे हैं। देखिए, हमारा परिवार खड़ा है। संजय जी को इधर आने दीजिए। रैली भी है संजय जी और ये सब निकले हैं मैदान पे, यही हमारा कुनबा है। शायद चुनाव आ रहे होंगे, लोग हार से डरे हुए हैं, गठबंधन खोज रहे हैं, साथी खोज रहे हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एमआईएम उनको ताकत देने खड़ी हो जाती है, कभी चाचा भतीजे का मेल मिलाप होता है। कांग्रेस पार्टी अपने एजेंडे पर काम कर रही है, उत्तर प्रदेश के उत्थान के लिए काम कर रही है। शिवपाल यादव तो चाहते ही थे कि उनकी पार्टी का गठबंधन एसपी से हो जाए। वो तो विलय को भी तैयार थे, लेकिन कसक यही रह जाएगी कि सबको टटोलने के बाद ही भतीजे ने चाचा को याद किया। ये जो समान विचारधारा के लोग हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और उसमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का भी समाजवादी पार्टी के अंदर आना निश्चित रूप से स्वागत का कदम है। अखिलेश यादव को अपना सियासी कुनबा बढ़ाना है तो शिवपाल यादव को इस चुनाव में कुछ अपना अलग पाना है। फिलहाल यही संकेत है कि चाचा और भतीजे के बीच सुलह हो गई है और इस बार चुनाव में फिर दोनों मंच को साझा करते दिखेंगे। टीम न्यूज स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, जिस तरीके से चाचा भतीजे की मुलाकात हुई है और गठबंधन पर बात बनी। हालांकि शिवपाल यादव लगातार पार्टी विलय की भी बात करते रहे, लेकिन जिस तरह मुलाकात हुई, गठबंधन की बात हुई, तो इससे क्या ये कहा जा सकता है कि पारिवारिक मेल मिलाप कम और पॉलिटिकल मेल मिलाप ये ज्यादा है? हालांकि जिस तरीके से अब सवाल उठ रहे हैं, क्यों भतीजे को आई चाचा की याद, वो भी सबसे आखिर में। इस मेल मिलाप से किसको ज्यादा फायदा होगा? इसके अलावा क्यों सबसे आखिर में शिवपाल से मुलाकात की गई है, ये एक अहम सवाल है। शिवपाल गठबंधन करेंगे या फिर विलय, क्योंकि वो लगातार विलय पर ज्यादा जोर देते रहे, लेकिन अब गठबंधन की बात हो रही है। क्या विलय से सत्ता की राह समाजवादी पार्टी के लिए आसान होगी? अपने मेहमानों से जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब। चर्चा की शुरुआत करते हैं। संजय चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आसिफ रिजवी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और एनके सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप मेहमानों का स्वागत है सबसे बड़ा मुद्दा में। एनके सिंह जी, सवाल यह है कि चाचा शिवपाल यादव अखिलेश के लिए जरूरी या फिर मजबूरी? अगर जरूरी होते तो पहले ही या तो गठबंधन होता या पार्टी यानी कि प्रसपा का विलय होता समाजवादी पार्टी में। आखिर में नंबर आता है, तो ऐसे में यह दर्शाता है कि ये मजबूरी है चाचा शिवपाल यादव को साथ लाने के लिए। आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, शिवपाल ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छे हैं जी। अखिलेश की कमी यह है कि अखिलेश विजनरी तो हैं,
आगे तक सोच सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजर अच्छे नहीं हैं, जो कि शिवपाल हैं। लिहाजा शिवपाल की अपनी सीमा है, वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तभी खड़ा कर पाएंगे, इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। कोई बड़ा पार्टी हो पॉलिटिकल, उसका ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना हो तो शिवपाल, क्योंकि वो रूरल उससे आते हैं बैकग्राउंड से, तो ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी उनकी अच्छी है। तो अखिलेश के लिए जरूरत थी कि कोई आदमी ऐसा है पार्टी में सेकंड इन कमांड हो और वो भरोसे के साथ ये कर ले। तो मेरे ख्याल से ये वही है जो बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल को चलते चलाते मंत्री बना के पटेल को साधना चाहा। बीजेपी भी यही करती है, समाजवादी, इसमें कोई गलती नहीं है, मजबूरी बीजेपी की भी थी, तभी तो तमाम निषाद को भी ला रही थी, उसको भी ला रही थी। उसी तरह समाजवादी पार्टी के तो चाचा थे नहीं। अखिलेश ने कहा कि हमारे साथ कई चाचा हैं, लेकिन अपने ही चाचा आखिर में कि ऑर्गेनाइज नहीं, अपने चाचा बुरे चाचा ये तो उनका पारिवारिक है, लेकिन अखिलेश ऑर्गेनाइजर अच्छे नहीं है, विजनरी है, क्राउड पुल कर सकते हैं जैसे आप देख रहे इधर हो रहा है, लेकिन विजनरी है पर ऑर्गेनाइजर नहीं है। आप देखिए जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो आज भी शिवपाल के पास है। लिहाजा अगर शिवपाल को लाते हैं तो ये एक पॉलिटिकली अच्छा कदम माना जा सकता है, जो कि मुझे लगता है कि बीजेपी इसकी एक्सपर्ट है। बीजेपी पहले से ही ये कर रही है, तमाम सोशल ग्रुप्स को मिला रही है, तो वही शिवपाल को लेके या छोटे छोटे ग्रुप्स को लेके, कास्ट ग्रुप्स को लेके समाजवादी पार्टी भी कर रही है। देखना यह होगा कि किसकी तरफ ज्यादा लोग आकर्षित। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, आपके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा रही है, क्योंकि चाचा भतीजे का मिलन है, लेकिन दिल नहीं मिला, मन नहीं मिला, पार्टियां जरूर मिल गई हैं। वो तो विलय की बात करते रहे और आप गठबंधन की बात करके आए हैं। राहुल भाई, सबसे पहले तो आपके चैनल को मुबारकबाद कि कम से कम आपने एक अच्छी वार्ता आयोजित की, और कुछ लोगों की कसक है, उनकी तड़प नहीं जा रही है इस मिल को देख करके, तो उनको भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि चाचा भतीजा मिल गए और योगी और मोदी हिल गए और विरोधी भी हिल गए। तो कसक है जो कभी कभी तड़प बन करके तड़पती है, वो विरोधी में कौन, बीजेपी के अलावा भी कोई और है क्या? मैं तो एक बात ये कहता हूं कि देखिए, समाजवादी कुनबा, अरे क्यों भैया, संजय नहीं है क्या, संजय निषाद जी जो बता रहे थे कि एक मरवा देंगे तो ऐसे हो जाएगा और पैसे में इतना बेच देंगे टिकट, वो उनके साथ है, उनके परिवार के कुनबा हैं, वो बताए हैं कि वो हमारे परिवार के अंश हैं, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी मुख्यमंत्री ने। तो मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूं कि देखिए, इस समय एक हमारे लिए, आपके लिए और पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लिए एक खुशी की लहर है कि विनाश लीला को रोकने के लिए समाजवादी विचारधारा का कुनबा बड़ा होता चला जा रहा है। और जहां तक बात रह गई इस बात की, प्रसबात से बहुत पहले से हमारी बात थी, हम तो पहले ही से आप लोगों क्या कहते रहे हैं कि हम दोनों लोग का गठबंधन होगा, गठबंधन तय है। कब तारीख का ऐलान होगा, कब 7 प्रेस वार्ता होगी, अभी आप पूछेंगे तो मैं ये भी आपको कह रहा हूं कि जल्दी होगी और वो सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ये जो हमारा गठबंधन हो रहा है, ये जोड़ने के लिए हो रहा है, किसी को तोड़ने के लिए नहीं। ठीक है। और जिन लोगों ने अपने गठबंधन में, लेकिन जो आज फोटो आई उसमें एक चीज मिसिंग थी कि हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव भी होते साथ में, भाई के साथ, अपने बेटे के साथ, और ये परिवार का मिलन नहीं, हमें तो पार्टियों का मिलन ज्यादा लग रहा है। वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, हो सकता है कि आप बता भी ना पाए। सवाल इस बात को लेकर है, पहले रालोद से गठबंधन होता है, जनसभा भी हो जाती है, इसके अलावा राजभर की पार्टी से होता है, जनसभा हो जाती है, आखिर में नंबर क्यों शिवपाल यादव का आता है? यही तो आप समझ नहीं पा रहे। आप समझा दीजिए सर। चर्चा तो हम आज से तो हुई नहीं, तभी तो हम कहते रहे हैं शुरू से कि नहीं, हम लोग का गठबंधन तय है। अब एक मिनट सुन तो ले, अभी आपने कहा कि परिवार वाला, अरे भाई, ये 2 राजनीतिक दलों का गठबंधन है, परिवार का कब गठबंधन होता है? परिवार तो परिवार होता है। कब परिवार में एकता नहीं थी? कब परिवार एक साथ नहीं था? किस विवाह फंक्शन में एक साथ दूसरे के साथ नहीं था? कब आशीर्वाद देते? ठीक है, आते हैं आपके पास। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता का रुख करें, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता का रुख करेंगे। आसिफ रिजवी जी, आजकल जब भी समाजवादी पार्टी को लेकर सवाल किया जाता है कांग्रेस के नेताओं से, तो उनके बयान में तलखी क्यों होती है समाजवादी पार्टी को लेकर? पूछा नहीं गया इसलिए, या आपको लगता है कि हम बीजेपी से लड़ें या फिर समाजवादी पार्टी से लड़ें?
देखिए, हमें बुराई से लड़ना है जी। हमारी लड़ाई ना बीजेपी से है, ना हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है। जो अपराध करेगा और जो अपराध के खिलाफ नहीं बोलेगा, उन दोनों से हमारी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लखीमपुर में एक महिला का चीरहरण कर रहे थे और वो समाजवादी पार्टी की थी। अखिलेश यादव चुप थे, प्रियंका गांधी निकली, उसका विरोध किया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपराध कर रहे हैं उसमें सरकार में बैठ के मतलब वो महापाप कर रहे हैं। सरकार उनको मिली थी कि जनता की सेवा करने के लिए, वो कुलदीप सिंह सेंगर के माध्यम से बलात्कार करा रहे हैं। वो आप देखिए हाथरस में क्या कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी को विपक्ष में बैठाला गया था कि वो उसका विरोध करें, वो चुप है। तो ये काम प्रियंका गांधी कर रही हैं। अब चाहे भारतीय जनता पार्टी 50 लोग से समझौता कर ले और चाहे चाचा भतीजे एक हो जाए, उत्तर प्रदेश का मन साफ है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। अच्छा। और हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय इससे पहले अखिलेश और राहुल को नहीं पसंद किया गया, इसलिए प्रियंका को लगाया गया। अब तो उम्मीद करेंगे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाए जैसे हमने निभाई थी। ठीक है। संजय चौधरी जी, चुनौती खूब मिल रही है, बीजेपी वर्सेस ऑल चाचा। राजभर भी चाचा हो गए हैं, अब अपने चाचा आ भी गए हैं, कुनबा बढ़ रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, अखिलेश ने कुनबा जोड़ा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार दूसरों का सहारा लेकर अपना वजन बढ़ाती रही है और लगातार हारती रही है। ये चाहे 14 हो, चाहे 17 हो, चाहे 19 हो, ये हमने बहुत नज़दीक से देखा है। मैं समझता हूँ कि रामचरितमानस में एक पंक्ति है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। ये विपक्षी दल जब भी सपा से मिलकर, बसपा से मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने को आते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने मत प्रतिशत को बढ़ाकर और बड़ी जीत उत्तर प्रदेश की राजनीति में पाती रही है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब और किसान के लिए काम करती है। ऐसा व्यक्ति होता है वैसा ही आईना देखता है। बिल्कुल। सुन तो लीजिए। अरे बहुत देर से आपको सुनना था, थोड़ा सुन तो लीजिए। सुन लीजिए कपिल जी, सुन तो लीजिए, बात तो पूरी होने दीजिए। सुनिए कपिल, बात तो पूरी होने दीजिए। कपिल जी, आप बोलने लगे तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोलने लगे। ये कौन से सुरसा का रूप था? ये कौन से सुरसा? सुन तो लीजिए संजय जी। अरे आप देखिए, सुन तो लीजिए मेरे भाई, सुन तो लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के विजय के मार्ग में ऐसे निशाचर मिलते रहते हैं हमको, और हम उनसे पार पाते रहे हैं। ये 14, 17 और 19 में जनता ने देखा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, मैं तो कहता हूं कि 45 लाख से ज्यादा लोगों को अगर छत दी है, 2.25 करोड़ लोगों के पास छत पहुंची है, महिलाओं शौच से मुक्ति है, आपसे दुगने एक्सप्रेस हाईवे बनाए हैं, 5 शहरों में मेट्रो चलाए हैं। तो आप चाहे जितने भी बड़े रूप को धर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के विश्वास के साथ आपको परास्त करती रही है, परास्त करती रहेगी। क्योंकि आप अराजकता के साथ भारतीय जनता पार्टी से लगना चाहते हैं। ठीक है। एक सवाल इनके सर जी आपसे, क्योंकि बार बार मैं ये सवाल पूछता हूं कि विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी और एक बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश यादव, उनके लिए कभी भी अलायंस सक्सेसफुल नहीं रहा। सवाल इस बात का, अब तो छोटों दलों से उनका अलायंस है, क्या मान लीजिए कल को सरकार बनती है तो क्या वो दल बार्गेन नहीं करेंगे? क्योंकि पहले 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश में, एक मंच पर सबने देखा। क्या वैसी तस्वीर नहीं आएगी, हम ये मान बैठे? या फिर मान लीजिए हार भी होता है तो सिर्फ फुटबॉल शुरू हो जाएगा, इनकी वजह से, इनकी वजह से, इनकी वजह से। ये मजबूरी क्यों? राहुल, बिल्कुल सही सवाल है। और ये कोएलिशन की एक अजीब सी वो है त्रासदी कि अगर जो अलाइन मेन पार्टी है उसके और इनके बीच में गैप ज्यादा है, और इतना है कि अगर एक आध चले जाते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सबके सब छोड़ देते हैं तो अंतर पड़ेगा। उस स्थिति में बार्गेनिंग पावर छोटी पार्टीज की बढ़ जाती है। तो ये बिल्कुल सही चिंता है, और ये शायद जनता के भी दिमाग में होगा कि अगर इस तरह के अलायंसेज आप कर रहे हैं तो कल कोई बड़ा वीक कोएलिशन तो नहीं बनेगा। अगर बनता है तो ये इसको अखिलेश को डिक्लेयर करना पड़ेगा, और इसीलिए उनको इतनी सीटें लानी पड़ेगी
कि जो छोटी छोटी पार्टीज है वो इनको बार्गेनिंग पोजीशन में ना रहे और इतना रहे कि एक दो चली भी जाती है तो ये मैनेज कर ले। अगर इतना गैप नहीं है तो जाहिर है कि वो विकास को। ठीक है, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। आखिर में चाचा का नंबर आया और अखिलेश खुद पहुंचते हैं चाचा के दर पर, मेल मुलाकात होती है, गठबंधन की बात होती है। लेकिन 2022 में ये गठबंधन कितने फायदेमंद होने वाला ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो फोटो आए हैं, दिल नहीं मिले, मन नहीं मिले, लेकिन पार्टियां जरूर मिली है। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।